नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज को जारी किए हुए हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस को हम लोग देख रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरे ध्यान से अगर पूरा लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न आपके पहुंच से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति की, आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात कर रहे हैं देखिए वैदिक संस्कृति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से जानने को मिलता है। वैदिक संस्कृति का सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी संस्कृति जो वेदों पर आधारित हो, वही है वैदिक संस्कृति। इसीलिए इसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। चूंकि आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, तो भैया इस संस्कृति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। अब यहाँ से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर आपको नजर आने लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी भाई? पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। और ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी संस्कृति ग्रामीण थी। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, कई लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, कई इतिहास के जानकार विद्वानों ने मत दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, जिसमें से सबसे तार्किक मत जो है वो मैक्स मूलर साहब का माना गया। इसलिए मैंने केवल एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए रखा है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? मध्य एशिया। याद ऐसे रखिए, म से मैक्स मूलर और म से मध्य एशिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। माना जाता है, देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सबसे पुराना वेद है, जिसको आप लोग कहते हैं ऋग्वेद, कहते हैं ना, ऋग्वेद की समानता ईरान के ग्रंथ, ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। क्या है भाई? अवेस्ता। तो ऋग्वेद में जितनी चीजों का वर्णन है, लगभग कुछ ऐसी ही चीजों का वर्णन ईरान के ग्रंथ, ये कहाँ का ग्रंथ है यार? ईरान का। तो ईरान के ग्रंथ अवेस्ता में भी ऐसी ही कुछ बातें देखने को मिलती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद की समानता जो है वो किस ग्रंथ से है? ईरान के अवेस्ता ग्रंथ से। इसलिए भी बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से ही आए होंगे, जिसमें से मैक्स मूलर का सबसे तार्किक कथन माना जाता है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना था। ये चीज ध्यान रखेंगे। बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो ये रही वैदिक संस्कृति में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। तो आइए बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। देखें, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। सामान्य सी बात है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। अब देखिए, ये सब फैक्ट है ना यार। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि, अब ये मत सोचिएगा ऐसे आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तो आपको यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको सब यहीं मिल जाएंगे। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है, ये हमको ध्यान रखना है। अभी जो बात हम लोग कर रहे थे वही है, ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की बातों में समानता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। मतलब जितनी भी सिंचाई का कार्य है या जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो सब का सब कौन करेगा? सिंधु नदी करेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उनके द्वारा उल्लिखित दूसरी नदी है सरस्वती। इसे नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे प्रमुख नदी है सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात होगी तब सरस्वती आ जाएगा। यही सब कुछ डाउट आपके दिमाग में रहता है तो आप लोग आंसर गलत कर जाते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के लिए सबसे प्रमुख नदी क्या थी? तो प्रमुख नदी बताएंगे सिंधु। लेकिन अगर ये पूछे कि आर्यों ने सबसे पवित्र नदी किसको माना था, तो वो है सरस्वती। ये वही सरस्वती है जो आप जानते हैं कि प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था, तो प्रयागराज में जो गंगा यमुना और ये तीसरी नदी जो है यही सरस्वती का संगम होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
एक फैक्ट और देख लीजिए, ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है। तो गंगा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है, यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब ये सब भी फैक्ट हैं, बस आप एक बार पॉइंट आउट जरूर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है मेरे भाई 7 नदियों से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वही है सप्त सैंधव प्रदेश। तो 7 नदियां कौन कौन सी उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां से प्रश्न आपके लिए ऐसे बनता है कि पूछ लेगा कि जैसे कोई वर्तमान नदी है, जैसे आज हम लोग वर्तमान नदी का नाम जानते हैं झेलम, लेकिन पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में झेलम का नाम क्या था, ऐसे। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एक नदी थी वितास्ता जिसका वर्तमान नाम है अभी झेलम। एक नदी है अस्किनी इसका वर्तमान नाम है चिनाब। एक नदी है परुष्णी जिसका वर्तमान नाम है रावी। एक नदी है विपासा जिसका वर्तमान नाम है व्यास। एक नदी है सदानीरा जिसका वर्तमान नाम है गंडक। एक नदी है सरस्वती जिसका शतुद्र जिसका वर्तमान नाम है सतलज। और एक नदी क्या है सरस्वती। समझ रहे भाई। तो ये 7 नदियां हुई, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज और ये आपका सरस्वती। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अस्किनी कई बार ये पेपर में पूछा है। तो अस्किनी जो है वो किस नदी का प्राचीन नाम है चिनाब का। परुष्णी, अब यहाँ ट्रिक देखिए, यहां पर भी रा आ रहा है, यहां पर भी रा आ रहा है। तो परुष्णी क्या किसका हो जाएगा, परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम माना जाएगा रावी का। देखिए विपासा नाम से ही सिमिलर हो रहा है, विपासा और व्यास, विपासा व्यास। सदानीरा गंडक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सदानीरा गंडक का प्राचीन नाम था। शतुद्र से भी समझ में आ रहा है सतलज, तो ये भी बड़ा आसान है। वितास्ता याद रखेंगे झेलम। तो कई बार क्या होगा कि जब आपको 3 4 5 चीजें याद रहेंगी तो 6वां या 7वां आराम से इलिमिनेट कर लेंगे। तो इसलिए इतनी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बहुत छोटा डोज है हिस्ट्री का, ये छोटे छोटे डोज में अब आपको इतिहास का की कड़ी आपको दी जाएगी ताकि आप एज इट इज 5-10 मिनट के अंदर उसको तैयार कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।